हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ विशाल चतुर्वेदी फ्रॉम विशाल इंग्लिश स्टडी सर्कल। आज हम आपके लिए लाए हैं क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस ऑफ टेंस, क्योंकि अभी हमारा जो टाइम एंड टेंस का टॉपिक कंप्लीट होके चुका है, तो उसके लिए एक प्रैक्टिस सेशन ज़रूरी है। तो उसके लिए हम आपके लिए 20 बेस्ट सेंटेंसेस प्रैक्टिस के लिए लाए हैं, जो कि प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं वो 20 क्वेश्चंस के लिए। तो पहले मैं आपको डायरेक्शंस दे देता हूँ कि डायरेक्शंस क्या हैं। हमारा जो क्वेश्चन होंगे वो ABCD 4 पार्ट में होगा। ए पार्ट में मिस्टेक है तो आप ए पार्ट बताएंगे कि इसमें क्या मिस्टेक है, बी पार्ट में है तो बी पार्ट बताएंगे, सी पार्ट में तो सी पार्ट बताएंगे। अगर आपको लगता है अगर आपको लगता है कि नो एरर है सेंटेंस, तो आप उसके लिए डी आंसर देंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। द रिसेप्शनिस्ट आस्क्ड मी whom I want to meet in the office. No error। इसमें A पार्ट है हमारा द रिसेप्शनिस्ट आस्क्ड मी, B पार्ट है whom I want, C पार्ट है meet in the office एंड D पार्ट है no error। तो इसमें क्या मिस्टेक हो सकती है? इसमें जो मिस्टेक है वो ये है कि द रिसेप्शनिस्ट आस्क्ड मी, ये हमने पास्ट इंडेफिनिट में पढ़ा कि ये पास्ट में अगर जा रहा है सेंटेंस, तो उस पर डिपेंड जो सेंटेंस होता है, उस पर जो डिपेंड क्लॉज होता है, वो भी पास्ट में लेके जाते हैं। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, इसमें whom I want के प्लेस पर whom I wanted लिखेंगे, क्योंकि want हमारा क्या है, वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है। उसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, wanted लिखेंगे। तो wanted WANTED, ये हुआ हमारा इसमें करेक्शन। क्वेश्चन नंबर 2। The criminal was A part sentenced to death and was hung for his crime। सेंटेंस में द क्रिमिनल वॉज सेंटेंस टू डेथ, यहाँ तक बिल्कुल करेक्ट है आपका सेंटेंस। एंड वॉज हंग फॉर हिज क्राइम। हंग जो होता है किसी ऑब्जेक्ट को लटकाने के लिए, किसी चीज़ को टांगने के लिए आता है, जबकि यहाँ पे क्रिमिनल को फांसी पर लटकाया गया, और फांसी पर लटकाने के लिए जो स्पेलिंग होती है वो हैंग्ड होती है। हालांकि फर्स्ट फॉर्म जो है वो हैंग ही होती है, लेकिन सेकंड और थर्ड फॉर्म में चेंज आता है। तो यहाँ पे फांसी पे लटकाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हैंग्ड यूज़ करते हैं, वी यूज़ हैंग्ड। तो HUNG के प्लेस पर हम क्या यूज़ करेंगे, HANGED, हैंग्ड, फांसी पर लटकाना। ओके, क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है, आई हैव पास द एग्जामिनेशन 2 years ago। आई हैव पास द एग्जामिनेशन 2 years ago, जैसा कि मैंने आपको पास्ट इंडेफिनिट में बताया था कि अगर पास्ट का कोई टाइम दिया जाता है कि उस समय पे कोई एक्शन हुआ है, तो उसे सेंटेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं रखते हैं। तो उस सेंटेंस को हम किस में रखेंगे, ऐसे सेंटेंसेस को हम पास्ट इंडेफिनिट में रखते हैं। तो यहाँ पर जो मिस्टेक नज़र आ रही है वो ए पार्ट में मिस्टेक है, और वो क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट का जो हैव है उसको हमें हटा देना है। हैव के प्लेस पर हमें क्या लगाना है, हैव के प्लेस पर कुछ नहीं लगाना है, क्योंकि हैव जो है प्रेजेंट परफेक्ट का होता है, हमें पास्ट इंडेफिनिट लगाना है, सेकंड फॉर्म आई पास्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सूजी डिड नॉट प्रिपेयर हर ब्रेकफास्ट येट। नो एरर। सूजी डिड नॉट प्रिपेयर हर ब्रेकफास्ट येट। यट इसमें जो वर्ड आ रहा है जिसका मीनिंग होता है अभी तक। सूजी ने अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं किया है। तो अभी तक जो यट वर्ड है, सो फार का जो वर्ड है, ऐसे वर्ड्स जो होते हैं वो हम प्रेजेंट परफेक्ट में यूज़ करते हैं, जबकि सेंटेंस में जो यूज़ किया गया है वो यूज़ किया गया है पास्ट इंडेफिनिट में। तो ऐसा करते हैं, इसमें जो डिड है उसको रिप्लेस करते हैं हम किससे, हैज़ से रिप्लेस करते हैं, और प्रिपेयर को हम रिप्लेस करेंगे प्रिपेयर्ड से। ओके, तो सूजी हैज़ नॉट प्रिपेयर्ड हर ब्रेकफास्ट येट। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। When Pramod reached his hometown, he found that rumors about his love affairs preceded him। No error। जब प्रमोद अपने होम टाउन पे पहुंचे, he found that rumors about his love affairs, उन्होंने पाया कि उनके लव अफेयर्स की जो रूमर्स हैं, अफवाह हैं, वो उनसे पहले पहुंच चुकी थी।
तो जो पहले का एक्शन होता है अर्लियर डन एक्शन होता है, अभी पास्ट परफेक्ट में ही बता के चुका हूँ मैं। जो अर्लियर डन एक्शन होता है वो पास्ट परफेक्ट में आता है। तो जो लव अफेयर्स की जो रूमर्स थी वो पहले पहुँच चुकी थी और उन्होंने इसे पाया बाद में, वो बाद में पहुँचे। तो इस जगह पे हम क्या करेंगे, अबाउट हिज लव अफेयर्स हैड प्रिसीडेड हिम, पास्ट परफेक्ट में बनेगा हैड प्रिसीडेड हिम। तो यहाँ आंसर बनता है हमारा सी, जिसमें मिस्टेक है और उसमें हैड प्रिसीडेड हिम हो जाएगा, क्योंकि अर्लियर एक्शन पास्ट परफेक्ट में शो होगा। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 6। शी इंक्वायर्ड इफ एनीवन हैज सीन हर बेबी। अभी हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन देखा था इसमें बिल्कुल उसी की तरह है। इसमें शी इंक्वायर्ड पास्ट में सेंटेंस दिया जा रहा है और पास्ट में सेंटेंस है तो आगे वाला सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं बन सकता है। उस सेंटेंस को हम क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे, क्योंकि हमारा मेन क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट में है। तो हमारा जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो हैज़ में नहीं आके पास्ट परफेक्ट में बनेगा, हैड में बनेगा। तो इसलिए इस जगह पे हम हैज़ के प्लेस पर हैड का यूज़ करते हैं। तो आंसर बनता है हमारा सी, हैड सीन हर बेबी। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई वेंट टू हिज हाउस बट कुड नॉट सी हिम बिकॉज ही वेंट आउट बिफोर आई अराइव्ड। आई वेंट टू हिज हाउस बट कुड नॉट सी हिम, मैं उसके घर गया लेकिन उसे मिल नहीं सका। बिकॉज ही वेंट आउट बिफोर आई अराइव्ड, बिफोर से जुड़ा हुआ लेटर एक्शन होता है, बाद का एक्शन होता है। अब यहाँ पर जो पहले एक्शन क्या हुआ, पहले एक्शन हुआ बिकॉज ही वेंट आउट, मेरे पहुँचने से पहले वो जा चुका था, पहले एक्शन हुआ जाने का। इसलिए हम क्या करेंगे, वेंट के प्लेस पर इसको पास्ट परफेक्ट में लेके जाएंगे और पास्ट परफेक्ट हैड गॉन होता है, वेंट को रिप्लेस हैड गॉन से हम कर देते हैं, वेंट को रिप्लेस हैड गॉन से कर देते हैं। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 8। व्हेन आई शैल सी हिम आई विल टेल हिम दैट व्हाट ही हैज डन इज रॉन्ग। व्हेन आई शैल सी हिम, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि जब भी आपका कोई सेंटेंस व्हेन, इफ, अनलेस, अनटिल, सपोज, बिफोर, आफ्टर, एज सून एज, ऐसे कुछ वर्ड्स से शुरू होता है, तो ऐसे वर्ड्स से जुड़ा हुआ जो पार्ट होता है वो हम विल और शैल में कभी नहीं रखते हैं, जबकि ऐसा इस सेंटेंस में ए पार्ट में दिया गया है। डेट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऐसे पार्ट को हम क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखते हैं और उसका रिजल्ट वाला पार्ट हमारा विल और शैल से बनता है, जो कि इसमें दिया हुआ है। तो यहाँ ए पार्ट में मिस्टेक है, व्हेन आई सी हिम, व्हेन आई सी हिम करेक्ट हो जाएगा, व्हेन आई सी हिम आई विल टेल हिम दैट व्हाट ही हैज़ डन इज रॉन्ग। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। It is time you decide on your next course of action. It is time you decide on your next course of action. अब यहाँ हमने क्या देखा, जब कभी भी आपको it is time, it is high time, it is about time दिया जाए और उसके बाद subject दिया जाए, then जो main verb आती है वो हमेशा past indefinite में आती है और यहाँ हमने present indefinite दिया हुआ है जो कि wrong है। तो B part में mistake है, it is time you decided on your next course of action. करेक्ट क्या बनेगा, decided. क्वेश्चन नंबर 10। माधुरी दीक्षित इज हैविंग अ लार्ज नंबर ऑफ फैंस। देखिए हैव की जो हैविंग में फॉर्म बनती है आईएनजी फॉर्म, वो जब आती है जब हैव एक मेन वर्ब की फॉर्म में आ रहा होता है। मेन वर्ब मीन्स करने के फॉर्म में, जैसे मैं कहता हूँ आई एम हैविंग लंच, मैं लंच कर रहा हूँ। यहाँ करने के फॉर्म में ही इज़ हैविंग स्विम, वो तैर रहा है, तो वहाँ करने की फॉर्म में आता है हमारा। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, उसको हैविंग यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक परमानेंट चीज़ है कि आई एम हैविंग अ वेरी स्पेशियस बंगलो,
तो यहाँ पे मेरा जो बंगला है वो एक स्पेशियस है, परमानेंट है मेरे पास. आई एम हैविंग अ मिल, आई एम हैविंग अ फैक्ट्री, आई एम हैविंग 2 ब्रदर्स. तो ये परमानेंट चीज़ें हैं. तो यहाँ पे एम हैविंग, इज़ हैविंग का यूज़ नहीं करते हैं, यहाँ हम हैज़ हैव का यूज़ करते हैं. तो अकॉर्डिंग टू माधुरी दीक्षित एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसलिए यहाँ पर हैज़ आएगा. माधुरी दीक्षित हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ फैंस. तो बी पार्ट में मिस्टेक है. इज हैविंग के प्लेस पर हमें क्या करना है, हैज़. ओके, क्लियर. क्वेश्चन नंबर 11. बाई दिस टाइम नेक्स्ट ईयर लोलिमा विल टेक हर डिग्री नो एरर. बाई दिस टाइम, देखिए बाई दिस टाइम दे दिया जाता है जब हमें बाई दिस टाइम प्लस फ्यूचर का टाइम, तो उसे हम फ्यूचर परफेक्ट में बनाते हैं विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म में. और बाई दिस टाइम प्लस पास्ट का टाइम दे दिया जाता है तो अक्सर ऐसे सेंटेंसेस बनते हैं पास्ट परफेक्ट में. तो यहाँ पे हमारा क्या है, नेक्स्ट ईयर की बात है और बाई दिस टाइम दिया हुआ है, इसलिए सेंटेंस बनेगा हमारा फ्यूचर परफेक्ट में. तो बाई दिस टाइम नेक्स्ट ईयर लोलिमा विल हैव टेकन, बी पार्ट में मिस्टेक है, बी विल हैव टेकन हर डिग्री. ओके, क्लियर. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट क्वेश्चन. लव इज द ओनली थिंग that is covering up all the pain and makes us feel wonderful. Love is the only thing. यहाँ एक परमानेंट एक चीज़ बताया गया है कि लव के बारे में बताया गया कि लव क्या होता है, ना कि ऐसा कुछ बताया गया है कि केवल उसी समय के लिए, स्पेसिफिक टाइम के लिए वो बात कही जा रही है. ये एक परमानेंट नेचर की एक बात कही जा रही है इसमें. तो लव इज़ दी ओनली थिंग डेट कवर्स अप, डेट कवर्स अप आएगा क्योंकि ऐसे सेंटेंसेस हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनते हैं जो परमानेंट नेचर के होते हैं. तो इज़ कवरिंग अप के प्लेस पर डेट कवर्स अप आएगा क्योंकि लव सिंगुलर है, इसलिए वर्ब भी सिंगुलर आएगी. कवर्स अप ऑल द पेन एंड मेक्स अस फील वंडरफुल. नाउ क्वेश्चन नंबर 13. वन हु इज़ गोइंग आउट फॉर अ मॉर्निंग वॉक एवरी डे विल हार्डली फॉल इल. अभी आपको जैसा बताया था मैंने, परमानेंट नेचर के जो एक्शंस होते हैं उनको हम किस में यूज़ करते हैं, उनको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज़ करते हैं. तो वन हु इज़ गोइंग आउट फॉर अ मॉर्निंग वॉक एवरी डे, तो एवरी डे की जो बात है हमारी उसके लिए हम क्या करेंगे, वन हु इज़ गोइंग आउट फॉर अ मॉर्निंग वॉक एवरी डे. तो एवरी डे के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं. वन हु गोज़ आउट, इज़ गोइंग नहीं, ए पार्ट में मिस्टेक है. वन हु गोज़ आउट for a morning walk every day will hardly fall ill. Now come to the next question. One of the headlines today is India won the match by 3 wickets. One of the headlines, जब भी किसी न्यूज़ की हेडलाइंस दी जाती है, चाहे न्यूज़पेपर हो या फिर न्यूज़ चैनल हो, किसी पे भी आपका न्यूज़ हेडलाइंस दी जाती है तो वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखी जाती है. तो यहाँ इंडिया वन द मैच नहीं होगा, इंडिया विन द मैच आएगा. इंडिया विन द मैच बाई 3 विकेट्स, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा. इंडिया विन द मैच बाई 3 विकेट्स. तो यहाँ बी पार्ट में मिस्टेक थी. नाउ क्वेश्चन नंबर 15. इफ़ यू विल हेल्प मी टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट आई शैल ऑलवेज बी ऑब्लाइज टू यू. अभी अभी मैंने आपको बताया अनलेस, अनटिल, एज सून एज, आपके सपोज, इफ़, वैन, इनसे जुड़ा हुआ जो पार्ट होता है उसमें विल नहीं आता है, और जो इसका रिजल्ट पार्ट होता है उसमें विल आता है या शैल आता है. तो रिजल्ट पार्ट में आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज टू यू, वो तो ठीक है, लेकिन इफ़ से जुड़े हुए पार्ट में विल नहीं आएगा. यही इस सेंटेंस में मिस्टेक है, ए पार्ट में मिस्टेक है. करेक्ट सेंटेंस, इफ़ यू हेल्प मी टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट. ओके, नेक्स्ट question. She did not eat anything for the last 3 days because she has been on fast. अब यहाँ पर for और since की बात हो रही है. for और since का जब यूज़ होता है प्लस टाइम दिया जाता है तो उस कंडीशन में जो सेंटेंस होता है वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में जाता है. तो she did not eat, ये पास्ट इंडेफिनिट नहीं बनेगा, ये बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट में. डिड के प्लेस पे हैज़ करेंगे, ए पार्ट में मिस्टेक है, और ईट के प्लेस पर हम ईटन कर देंगे. शी हैज़ नॉट ईटन एनीथिंग फॉर द लास्ट 3 days बिकॉज शी हैज़ बीन ऑन फास्ट. क्लियर. नेक्स्ट
कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. You are not still understanding what I mean to say. You are not still understanding what I mean to say. अब अंडरस्टैंडिंग, कुछ वर्ड्स मैंने आपको प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस का मेरा जो वीडियो था उसको आप देखिएगा, उसमें मैंने आपको कुछ वर्ड्स बताए थे जिनकी आईएनजी फॉर्म यूज़ नहीं करते हैं हम. तो आईएनजी फॉर्म यूज़ नहीं होती है, कॉन्टीन्यूस फॉर्म यूज़ नहीं होती है, तो इसलिए उसमें एक अंडरस्टैंड भी वर्ड होता है. हिंदी में तो अक्सर हम कहते हैं हाँ मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, तुम मेरी बात समझ रहे हो, लेकिन इंग्लिश में इस तरह का यूज़ नहीं करते हैं हम, तो इसलिए हम उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखते हैं. तो ए पार्ट में जो मिस्टेक है, यू डू नॉट स्टिल अंडरस्टैंड, यू आर नॉट स्टिल अंडरस्टैंडिंग नहीं, यू डू नॉट स्टिल अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन टू से. या फिर इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, यू हैव नॉट स्टिल अंडरस्टैंड, यू डिड नॉट, यू हैव नॉट स्टिल अंडरस्टूड. थर्ड फॉर्म आएगी अंडरस्टैंड की, यू हैव नॉट स्टिल अंडरस्टूड भी बोल सकते हैं हम इसको हम. नाउ क्वेश्चन नंबर 18. यू हैव स्टार्टेड दिस प्रोजेक्ट इन 2022 बट इट हैज़ नॉट कंप्लीटेड यट. जब यट आ गया हमारा, अभी बताया था यट आ गया तो प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा, वो प्रेजेंट परफेक्ट में बना हुआ है. यू हैव स्टार्टेड दिस प्रोजेक्ट इन 2002. जब पास्ट का कोई टाइम दिया जा रहा है, व्हेन एवर एनी टाइम ऑफ पास्ट इज गिवन, तो सेंटेंस इज नॉट फॉर्म्ड इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बट इट इज फॉर्म्ड इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस. तो यू हैव स्टार्टेड, 2002 पास्ट का टाइम है, यू हैव स्टार्टेड नहीं होगा, यू स्टार्टेड दिस प्रोजेक्ट इन 2002. यू स्टार्टेड पास्ट इंडेफिनिट सेकेंड फॉर्म, ए पार्ट में मिस्टेक है. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 19. ही टुक द डिसीजन ओनली आफ्टर ही कंसल्टेड हिज लॉयर. ही टुक द डिसीजन ओनली आफ्टर. देखिए आफ्टर से जुड़ा हुआ जो होता है पार्ट, वो जब दो सेंटेंसेस पास्ट में चल रहे होते हैं, एक पास्ट परफेक्ट और एक पास्ट इंडेफिनिट में, तो आफ्टर से जुड़ा हुआ जो सेंटेंस होता है वो पहले के एक्शन को शो करता है, अर्लियर एक्शन को शो करता है, और अर्लियर एक्शन जो आता है वो पास्ट परफेक्ट में आता है. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आफ्टर ही हैड कंसल्टेड हिज लॉयर, तो सी पार्ट में मिस्टेक है. आफ्टर ही हैड कंसल्टेड हिज लॉयर, ही टुक द डिसीजन, डिसीजन उन्होंने बाद में लिया, पहले लॉयर से उन्होंने कंसल्ट किया, तो पहले का एक्शन हैड प्लस थर्ड फॉर्म, हैड कंसल्टेड पास्ट परफेक्ट में आएगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 20. न्यूज़पेपर टोल्ड अस अबाउट द इवेंट्स दैट हैपन ऑल ओवर द वर्ल्ड. न्यूज़पेपर टोल्ड अस. अब ये परमानेंट नेचर की चीज़ है कि न्यूज़पेपर तो हमेशा जो है वो हमेशा ही बताते हैं. ऐसा नहीं है कि न्यूज़पेपर ने हमें बताया कि अबाउट द इवेंट्स दैट हैपन ऑल ओवर द वर्ल्ड, की पूरे संसार में जो होती है उसके बारे में बताया, वो हमेशा बताते हैं. इसलिए क्या होगा, न्यूज़पेपर टेल्स अस होगा, क्योंकि ऐसे सेंटेंसेस प्रेजेंट इंडेफिनिट में आते हैं. टोल्ड अस के प्लेस पर हमें क्या यूज़ करना है, टेल्स अस अबाउट द इवेंट्स दैट हैपन ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो इसमें हमारा जो है ए पार्ट में मिस्टेक है. तो इस तरह से हमने आपको ये 20 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन बताया. तो ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. इसी तरह से हर टॉपिक के बाद मैं आपको ऐसी प्रैक्टिस सेशन दूंगा जिसमें कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको बताता रहूँगा. आई होप आपको इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी.